बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ की पहली आम सभा आज सेक्टर 2 स्थित कला केंद्र में आयोजित की गई। यह संघ भ्रष्ट नेताओं और प्रबंधन के खिलाफ बोकारो स्टील के कर्मचारी ने बनाया है, जो बोकारो स्टील के कर्मचारियों की मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान समय में लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की अवधि में अब तक बोकारो स्टील के विभिन्न डिपार्टमेंट के 1900 कर्मचारी इसके सदस्य बन चुके हैं। संघ के अध्यक्ष हरिओम कुमार ने बताया कि संगठन को कर्मचारियों के हित के लिए बनाया गया है, ताकि उनकी जो मांगे हैं उसे लेकर लड़ाई लड़ी जा सके और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। इस बैठक के माध्यम से हम लोग मैनेजमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब तक जो कर्मचारी विभिन्न विभागों में बटे हुए थे, वो अब सारे के सारे कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नाम पे एकजुट हो गए हैं। अब हम अपनी मांगों को लेकर बिना किसी भेदभाव के एक साथ खड़े हैं। इससे पहले जब कभी कर्मचारियों की यूनियन की बात आती थी तो कोई कर्मचारी डिप्लोमा संगठन था, कोई कर्मचारी डिपेंडेंट संगठन था, कोई कर्मचारी फॉरवर्ड संगठन था, बैकवर्ड संगठन था। ये कर्मचारी बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ है। ये जो संगठन है हमारा अनाधिशासी कर्मचारियों का मतलब होता है कि पूरा का पूरा अनाधिशासी वर्ग हम सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं। हमारी समस्याएं अब तक जो लंबित हैं, जो बाहरी और बूढ़े नेताओं की वजह से समस्या समाधान नहीं हो पा रहा था, हमारा प्रयास है कि हम सारे समाधानों को अपने स्तर से अपने माध्यम से लड़कर प्राप्त करें। हमारी लड़ाई जो है भ्रष्ट नेताओं से है और बीएसएल प्रबंधनशील बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ की पहली आम सभा आज सेक्टर 2 स्थित कला केंद्र में आयोजित की गई। यह संघ भ्रष्ट नेताओं और प्रबंधन के खिलाफ बोकारो स्टील के कर्मचारी ने बनाया है, जो बोकारो स्टील के कर्मचारियों की मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान समय में लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की अवधि में अब तक बोकारो स्टील के विभिन्न डिपार्टमेंट के 1900 कर्मचारी इसके सदस्य बन चुके हैं। संघ के अध्यक्ष हरिओम कुमार ने बताया कि संगठन को कर्मचारियों के हित के लिए बनाया गया है, ताकि उनकी जो मांगे हैं उसे लेकर लड़ाई लड़ी जा सके और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। इस बैठक के माध्यम से हम लोग मैनेजमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब तक जो कर्मचारी विभिन्न विभागों में बटे हुए थे, वो अब सारे के सारे कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नाम पे एकजुट हो गए हैं। अब हम अपनी मांगों को लेकर बिना किसी भेदभाव के एक साथ खड़े हैं। इससे पहले जब कभी कर्मचारियों की यूनियन की बात आती थी तो कोई कर्मचारी डिप्लोमा संगठन था, कोई कर्मचारी डिपेंडेंट संगठन था, कोई कर्मचारी फॉरवर्ड संगठन था, बैकवर्ड संगठन था। ये कर्मचारी बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ है। ये जो संगठन है हमारा अनाधिशासी कर्मचारियों का मतलब होता है कि पूरा का पूरा अनाधिशासी वर्ग हम सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं। हमारी समस्याएं अब तक जो लंबित हैं, जो बाहरी और बूढ़े नेताओं की वजह से समस्या समाधान नहीं हो पा रहा था, हमारा प्रयास है कि हम सारे समाधानों को अपने स्तर से अपने माध्यम से लड़कर प्राप्त करें। हमारी लड़ाई जो है भ्रष्ट नेताओं से है और बीएसएल प्रबंधनशील नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।